प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। जथा मनसा मनुते तथा वाचा बदौती। जैसा मन में विचार करता है वैसा ही वचन में बोलता है। मनुष्य अधिकतर कुछ ना कुछ मनन किया करता है। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य भीतर अपने मन से बातचीत किया करता है, कुछ ना कुछ बोला करता है। देखने में आया है कि इन अव्यक्त शब्दों का प्रभाव शरीर पर पड़ता जाता है। मनुष्य के मनन करते हुए चेहरे का उतार चढ़ाव और रंग इस प्रकार से बदलता है कि बिना बोले ही जोगी अभ्यासी व इस विद्या को जानने वाले बतला देते हैं कि यह मनुष्य अमुक बात सोच रहा है। भावनाओं के अनुसार मुख की आकृति और वर्ण बदल जाता है। सोचते समय कभी मनुष्य का चेहरा पीला पड़ जाता है, कभी प्रसन्न हो जाता है, कभी ललाट का चर्म सिकुड़ जाता है, कभी भ्रुकुटी तिरछी हो जाती और कभी दोनों कपोल लाल हो जाते हैं। इसके सिवाय और भी कई तरह के रूपांतर और परिवर्तन हुआ करते हैं। इन रूपांतरों को देखकर किसी के भीतर का भाव या मन का विचार जान लेना कठिन नहीं है। पूर्वोक्त बातों से यह सिद्ध होता है कि हमारे प्रत्येक शब्द का और प्रत्येक विचार का हमारे शरीर पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। अतः आपको अपने शरीर का जो अंग जिस प्रकार का बनाना हो उसे आप अपनी आज्ञा से बना सकते हैं। आप नित्य उठकर अपने शरीर को आज्ञा दीजिए कि हमारे शरीर का अमुक अंग ठीक हो जाए। इस आज्ञा का आपके इस वाक्य और शब्दों का प्रभाव कुछ दिनों में प्रत्यक्ष देखने में आवेगा। जिस अंग के लिए आप जो आज्ञा देंगे वह अवश्य पूरा होगा। मनुष्य के शब्दों में रचना करने की व विधाता की पूरी शक्ति है। यदि कोई मनुष्य दरिद्र है तो उसे नित्य उठकर कहना चाहिए कि हमारी दरिद्रता मिट जाए, हम धनी हो जाएं। यह भी सोचना चाहिए कि हम धनी हो गए और हमारे चारों तरफ रुपया और सोना चांदी पड़ा हुआ है, सब सिंदूक रुपयों से भरी है। इससे अवश्य दरिद्रता मिट जाएगी। यदि किसी का दिमाग ठीक नहीं है तो उसे अपने दिमाग को आज्ञा देनी चाहिए कि ठीक हो जा। बस कुछ दिनों तक ऐसा कहने से अवश्य ठीक हो जाएगा। यदि किसी को जिन्न रोग है, यदि किसी के पेट की अग्नि ठीक नहीं है तो पेट पर हाथ फेर कर नित्य पेट को आज्ञा देनी चाहिए कि ठीक हो जा। पेट ठीक हो जाएगा। आपके शरीर का रचयिता कोई दूसरा नहीं है, आप स्वयं अपने शरीर के रचयिता है। आपके भाग्य का रचयिता कोई दूसरा नहीं है, अपने भाग्य का विधाता आप स्वयं है। विधाता के वचन में जो शक्ति है वही शक्ति आपके वचन में है। विश्वास के साथ जो कहिएगा अवश्य पूरा होगा। जय जीव।